बदरूहों ने कादम्बरी को अजदहों के गार में फेंक दिया और गार का मुंह बंद करके वापस सरदार शंकर राव के पास आ गई और उसे बताया कि कादम्बरी को अजदहों के गार में बंद कर दिया है। मनहूस सरदार शंकर राव ने फुनकारते हुए कहा, जो शंकर राव के साथ गद्दारी करता है उसका यही अंजाम होता है। कादम्बरी अब तक किसी अजदहा की खुराक बनकर उसके पेट में मुर्दा पड़ी होगी। फिर उसने अपनी खास जासूस बदरू से मुखातिब होकर कहा, तुम अभी जाओ और ये पता करके आओ कि ये बौना गंदरू कौन है जो मेरे दुश्मन शहरियार की मदद कर रहा है और कहाँ रहता है। मैं उसे भी जिंदा नहीं देखना चाहता। जासूस बदरू सर झुकाकर बौने गंदरू का खोज लगाने के लिए चल दी। जासूस बदरू का ताल्लुक सरदार शंकर राव के कुटुंब कबीले से था, जो गंदरुओं के कबीले से कम ताकतवर कबीला था। जासूस बदरू को अपनी इस कमजोरी का पता था। वो जानती थी कि बौना गंदरू अगर गैबी हालत में हुआ तो उसे दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये जासूस बदरू अपनी खास ताकत की मदद से बौने के जिस्म से निकलने वाली बू महसूस कर सकती थी और इस बू के पीछे चलती बौने गंदरों के ठिकाने का सुराग लगाना चाहती थी। जासूस बदरू ने दोनों सूबों यानी मध्य प्रदेश और उसके साथ जुड़े हुए सूबे आंध्र प्रदेश के जंगलों और वीरानों के ऊपर परवाज करना शुरू कर दी कि शायद किसी जगह से बौने गंदरों की बू आ जाए, लेकिन बौना गंदरो वहां कहीं नहीं था। उस वक्त वो कैलाश पर्वत की तरफ अपने स्वामी से मिलने को हिमालय की पहाड़ियों के ऊपर उड़ता हुआ चला जा रहा था। सुबह हो चुकी थी। बौना गंधर्व अपने स्वामी गंधर्व के गार में पहुंच गया। बूढ़ा स्वामी गंधर्व एक तख्त पर आलती पालती मारे आंखें बंद किए बैठा था। बौने गंधर्व ने जाते ही हाथ बांधकर नमस्कार किया और फिर दोजानो होकर सर झुकाकर सामने बैठ गया। स्वामी गंधर्व ने आंखें खोलकर बौने गंधर्व को देखा और कहा, मैंने तुम्हारे दिल का हाल मालूम कर लिया है। तुम जिस मुनश जाति के मुसलमान की तलाश में हो वो तुम्हें अजंता के सबसे निचले गार में मिलेगा। बौने गंधर्व ने पूछा, स्वामी महाराज वो किस शक्ल में होगा? स्वामी गंधर्व ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद आंखें खोलकर कहा, यह मुझे नहीं मालूम, परंतु वो तुम्हें उसी गार में मिल सकेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वो वहां अपनी इंसानी शक्ल में मौजूद है। इससे आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। जाओ। बौने गंधर्व ने सर झुकाकर स्वामी को नमस्कार किया और खामोशी से गार में से निकल गया। वहां से वो सीधा अपने खाली मकान पर आकर सोचने लगा कि वो अजंता के गार में अकेला जाए या कादम्बरी का इंतजार करे और उसे भी साथ लेकर जाए, क्योंकि स्वामी जी ने कहा था कि शहरियार गार में इंसानी शक्ल में मौजूद है और बौने गंधर्व ने शहरियार को हेवले की शक्ल में देखा था। वो उसकी इंसानी शक्ल से वाकिफ नहीं था, लेकिन कादम्बरी को उसने दिन ढले शाम के वक्त आने के लिए कहा हुआ था। वो कादम्बरी का इंतजार करना चाहता था, क्योंकि ये बात उसके इल्म में थी कि कादम्बरी ने शहरियार को इंसानी शक्ल में देखा हुआ है। बौना गंधर्व कुछ देर खाली मकान में इधर उधर टहलता रहा, फिर उससे मजीद इंतजार न हो सका। उसने सोचा कि उसे खुद गार में जाकर शहरियार का सुराग लगाना चाहिए। अगर शहरियार ने उसे देख लिया तो वो उसे जरूर पहचान लेगा और यूं दोनों की मुलाकात हो जाएगी, और अगर हो सका तो वो शहरियार को लेकर खाली मकान में आ जाएगा और जब शाम को कादम्बरी आएगी तो वो दोनों शहरियार को लेकर स्वामी गंधर्व के पास कैलाश पर्वत चले जाएंगे। स्वामी जी शहरियार को उसके वतन पहुंचाने का जरूर कोई ना कोई रास्ता बता देंगे। बौने गंधर्व ने स्वामी जी से यह जरूर पूछना था कि हम शहरियार को उसके वतन कैसे पहुंचा सकते हैं, लेकिन स्वामी गंधर्व ने जब कहा कि इससे आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, जाओ, तो बौना गंधर्व खामोशी से उठकर चला आया था। उसकी जुर्रत नहीं हुई कि स्वामी जी से कोई और सवाल कर सके, लेकिन ये उसने तय कर लिया था कि शहरियार मिल गया तो वो उसे लेकर सीधा स्वामी जी के पास आ जाएगा। ये सोचकर बौना गंधर्व खाली मकान से निकला और गैबी हालत में परवाज करता औरंगाबाद शहर से 7 मील के फासले पर वाक़े अजंता के गारों में पहुंच गया। वो सीधा सबसे निचले गार में आ गया। ये वही गार था जिसमें कुंडली जादूगरनी ने शहरियार को पत्थर की मूर्ति बनाकर दीवार पर नक्श कर दिया था। शहरियार अपनी इंसानी शक्ल में था, जिसे बौना गंधर्व बिल्कुल नहीं पहचान सकता था। बौने गंधर्व ने गार में पहुंचते ही चारों तरफ देखा। गार में अंधेरा भी था और धुंधली धुंधली रोशनी भी थी। उसे शहरियार का हेवला कहीं दिखाई न दिया। उसने सोचा शायद वो किसी जगह छुप कर बैठा है। उसने शहरियार का नाम लेकर कहा, अगर तुम गार में मौजूद हो तो मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारा दोस्त बौना गंधर्व हूं।
दीवार में मूर्ति बनकर लगे हुए शहरयार ने बौने गंधर्व की आवाज सुनी तो जल्दी से बोला, गंधर्व, मैं यहां हूं। ये देखकर शहरयार का जहन चकरा गया कि उसके हलक से आवाज नहीं निकली थी। इसका मतलब था कि वो सुन सकता था, देख सकता था, सोच सकता था, मगर बोल नहीं सकता था। अब शहरयार के पास बौने गंधर्व को अपनी तरफ मुतवज्जा करने का कोई जरिया नहीं था। वो देख जरूर सकता था, लेकिन पथराई हुई आंखों की वजह से वो अपनी आंखों को हरकत नहीं दे सकता था। बौने गंधर्व ने एक बार फिर आवाज दी, दोस्त शहरयार, अगर तुम गार में किसी जगह मौजूद हो और मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरे सामने आओ। मैं तुम्हें यहां से अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। शहरयार ने बेख्तियार होकर एक बार फिर कहा, गंधर्व, मैं यहां हूं। दीवार पर रोती हुई औरत की मूर्ति के साथ मूर्ति की शक्ल में मौजूद हूं। मुझे कुंडली जादूगर ने मूर्ति बना दिया है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। अजीब बात यह थी कि शहरयार खुद अपने पत्थर ऐसे साकित होंठों में से निकलते हुए अल्फाज को सुन रहा था, मगर उसे कोई दूसरा नहीं सुन सकता था। जब बौने गंधर्व को फिर भी कोई जवाब न मिला तो वो यही समझा कि शहरयार यहां नहीं है, मगर यह कैसे हो सकता था? स्वामी जी ने बताया था कि शहरयार इसी गार में मौजूद है और स्वामी जी ने कभी कोई झूठी पेशेनगोई नहीं की थी। बौना गंधर्व वसवसे में पड़ गया। वो दीवार पर खुदी हुई और रंगों की मदद से नक्श की हुई मूर्तियों को एक एक करके देखने लगा। उनमें बाज तस्वीरें थीं और बाज दीवार को तराश कर बनाई हुई मूर्तियां थीं। जब वो निर्गिनी माता की मूर्ति के सामने आया तो बौने गंधर्व को एक झटका लगा और पीछे को गिरते गिरते बचा और संभल कर दीवार के साथ लग गया। जिस दीवार के साथ वो लगा था उसी दीवार में शहरयार की मूर्ति थी। शहरयार ने बौने गंधर्व को अपने इतना करीब देखकर उसे एक बार फिर आवाज देने की कोशिश की, दोस्त गंधर्व, मैं तुम्हारे पीछे दीवार पर मौजूद हूं। मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। लेकिन बौने गंधर्व को उसकी आवाज ना सुनाई दी। वो दीवार से अलग होकर सीधा हो गया और शहरयार वाली मूर्तियों को देखने लगा। उसने रोती हुई औरत की मूर्ति को गौर से देखा। उसके बिल्कुल पास ही शहरयार की मूर्ति थी। जादूगरनी कुंडली ने यह चालाकी की थी कि शहरयार का लिबास कदीम जमाने के लोगों का बना दिया था, लेकिन उसकी इंसानी शक्ल को वो न बदल सकी थी और उसे वैसे ही रहने दिया था। बौना गंधर्व शहरयार की मूर्ति को तकने लगा। उसे एक लम्हे के लिए भी गुमान न हुआ कि ये जदीद जमाने के किसी इंसान की शक्ल है। अगर जदीद जमाने के इंसान की शक्ल ना भी होती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि बौना गंधर्व शहरयार को नहीं पहचानता था। शहरयार अपनी पथराई हुई आंखों से बौने गंधर्व को अपने बिल्कुल सामने देख रहा था, मगर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर सकता। वो चीख चीख कर उसे आवाजें देने लगा, लेकिन उसकी चीख की आवाजें उसके जिस्म के अंदर ही खत्म हो जाती थी। उसकी आवाज उसके होंठों से बाहर निकलती तो बौना गंधर्व उसकी तरफ देखता। जब उसे शहरयार की आवाज ही सुनाई नहीं देती थी तो वो कैसे उसकी तरफ देखता? लेकिन इस दौरान निर्गनी माता की खौफनाक चेहरे और नोकीले दांतों वाली डरावनी मूर्ति टकटकी बांधे हैरत भरी नजरों से बौने गंधर्व को देख रही थी। जब बौने गंधर्व को यकीन हो गया कि शहरयार इस गार में कहीं भी नहीं है तो यही समझा कि स्वामी जी ने गलत नहीं कहा था। शहरयार यहाँ जरूर मौजूद था, मगर वो किसी वजह से बौने गंधर्व के आने से पहले ही यहाँ से चला गया है। बौने गंधर्व के लिए वहां ठहरना बेमकसद था। उसने सोचा कि वो शाम को कादम्बरी के साथ आएगा। उस वक्त तक शहरयार जरूर गार में वापस आ गया होगा। चुनाचे बौना गंधर्व गार से निकला और अपने खाली मकान की तरफ उड़ गया। वो सारा दिन अपने खाली मकान में बंद रहा। शाम हो गई। अब उसे कादम्बरी के आने का इंतजार था। शाम के बाद रात हो गई, मगर कादम्बरी ना आई। उसने सोचा कि किसी वजह से कादम्बरी को देर हो गई है। मुझे कुछ और इंतजार कर लेना चाहिए। अगर मैं अकेला गार में शहरयार को देखने चला गया और पीछे कादम्बरी आ गई तो वो उसे ना पाकर परेशान होगी। चुनाचे बौना गंधर्व अपनी आसेब ज़दा कोठड़ी में बैठ गया और कादम्बरी का इंतजार करने लगा। उसे क्या खबर थी कि कादम्बरी उस वक्त अजदहों के गार में बंद है और उसके चारों तरफ खूनख्वार किस्म के अजदहा फुनकारते फिर रहे हैं, मगर किसी वजह से उनमें से कोई अजदहा अभी तक कादम्बरी के करीब नहीं आया था। जैसे ही रात हुई, कुंडली जादूगरनी निर्गनी माता की मूर्ति के सामने मुर्दों को जिंदा करने वाला अपना अधूरा चिल्ला पूरा करने के लिए गार में पहुंच गई। उसने निर्गनी माता के सामने आते ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, निर्गनी माता,
मैं अपना चिल्ला पूरा करने तुम्हारे चरणों में पहुंच गई हूं, मेरी सहायता करना। पत्थर की मूर्ति बने शहरयार ने कुंडली जादूगरनी को गार में आते और निर्गिनी माता के सामने माथा टेकते देख लिया था, और जादूगरनी ने निर्गिनी माता से जो कुछ कहा था वो भी सुन लिया था। तब निर्गिनी माता ने कुंडली जादूगरनी से कहा, कुंडली, तेरे दुश्मन तेरी तलाश में यहां तक पहुंच गए हैं। ये सुनकर कुंडली जादूगरनी ने हैरत से निर्गिनी माता की तरफ देखा और बोली, माता, मेरा एक ही दुश्मन है जो मेरी जान ले सकता है, और उसे मैंने पत्थर की मूर्ति बनाकर दीवार में गाड़ दिया है। फिर वो मेरा दुश्मन कौन है जो मेरी तलाश में आया था? निर्गिनी माता ने कहा, जो तेरे दुश्मन को यहां से आजाद करके ले जाना चाहता है वो तुम्हारा दुश्मन ही हो सकता है। कुंडली जादूगरनी ने हाथ जोड़कर कहा, माता, वो कौन है? निर्गिनी माता बोली, वो बौना गंधर्व है, और तुम खूब जानती हो कि गंधर्व कबीले के लोग तुमसे ज्यादा ताकत रखते हैं। तुम उनकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। एक बौना गंधर्व उस मनुष्य जाति के मुसलमान की तलाश में आया था जिसको तुमने पत्थर की मूर्ति बनाकर दीवार में गाड़ दिया है। अगर उसे ये पता चल गया है कि ये मनुष्य इस गार में है तो वो बहुत जल्द ये भी पता लगा लेगा कि तुमने उसे पत्थर की मूर्ति बना दिया हुआ है, और वो अपनी गंधर्व शक्ति से उस मूर्ति को फिर से इंसान की शक्ल देकर यहां से निकाल कर ले जाएगा, और फिर तुम पर मौत का साया मंडलाने लगेगा। ये मनुष्य शहरयार किसी भी वक्त किसी भी जगह बदरू का हिवला बनकर आएगा और तुम्हें हलाक कर डालेगा। ये सुनने के बाद कुंडली जादूगरनी पर एक लम्हे के लिए जैसे सख्ता तारी हो गया। उसे अपनी मौत अपने सामने नजर आने लगी। अगर इस बार वो मर गई तो फिर जन्म जन्म तक वो बदरूह बनकर भटकती रहेगी, और इसका मुर्दों को जिंदा करने का तिलिस्म हासिल करने का ख्वाब कभी पूरा ना होगा, और उसके अगले जन्म भी नष्ट हो जाएंगे। उसने निर्गिनी माता के आगे हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे मेरी दूसरी मौत से बचा लो। मुझे बताओ कि मैं उस मनुष्य को कहाँ कैद करूं कि जहां उसकी मदद को कोई गंधर्व, आकाश का कोई देवता भी ना पहुंच सके, क्योंकि अगर एक बार ये मनुष्य जिसका नाम शहरयार है मेरे हाथ से निकल गया तो मेरी दूसरी मौत का खौफ मुझे जीने नहीं देगा। इस शख्स का हेवला किसी भी वक्त आकर मुझे हलाक कर सकेगा। निर्गिनी माता ने कहा, अगर ये मनुष्य मुसलमान न होता तो मैं उसे इसी जगह जलाकर राख कर देती, मगर ये एक खुदा को मानने वाला है। इसके पास ईमान की ताकत है जो इसके अंदर जिंदा है, बेदार है, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुंडली जादूगरनी ने रहम तलब निगाहों से निर्गिनी की मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा, माता, तेरे सिवा इस वक्त मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। भगवान के लिए मेरी मदद करो और मुझे आने वाली मौत से कम उस वक्त तक जरूर बचा लो जब तक कि मैं मुर्दों को जिंदा करने वाला चिल्ला पूरा नहीं कर लेती। एक बार मेरे पास मुर्दों को जिंदा करने वाला जादू आ गया तो फिर मुझे अपने किसी दुश्मन की परवाह नहीं होगी। निर्गिनी माता ने कहा, तो फिर इसका एक ही इलाज है। वो क्या माता? जादूगरनी कुंडली ने बेचैनी से पूछा। निर्गिनी देवी बोली, मैं तुम्हारे दुश्मन मनुष्य को रोती हुई मूर्ति नागनी के हवाले करती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि वो उसके साथ क्या सलूक करेगी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि नागनी उस मनुष्य जाति शहरयार को इस संसार से दूर, बहुत दूर एक ऐसे संसार में पहुंचा देगी जहां से ये कभी वापस तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। जादूगरनी कुंडली ये सुनकर बोली, माता, अगर ऐसा है तो भगवान के लिए उसको अभी नागनी के हवाले कर दो। शहरयार ने यह सुना तो उसके रहे सहे होश भी उड़ गए। खुदा जाने ये रोती हुई मूर्ति उसके साथ क्या करने वाली थी, मगर वो अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकता था। वो एक पत्थर था, एक साकित पत्थर जो जरा सी भी हरकत नहीं कर सकता था, एक मजबूर और बेबस पत्थर। निर्गिनी माता ने कुंडली जादूगरनी से कहा, एक तरफ होकर खड़ी हो जाओ। कुंडली सामने से हटकर एक तरफ होकर खड़ी हो गई। निर्गिनी देवी ने अपने सामने वाली दीवार पर रोती हुई मूर्ति नागनी को घूर कर देखा। निर्गिनी मूर्ति की आंखों से दो सुर्ख शुआएं निकलकर सर झुकाकर रोती हुई मूर्ति नागनी पर पड़ी। नागनी की मूर्ति ने सर उठाकर निर्गिनी देवी की तरफ देखा, फिर हाथ जोड़कर कहा, निर्गिनी माता की जय हो। क्या हुक्म है माता?
शहरयार ये सुन भी रहा था, और चूंकि वो मूर्ति की शक्ल में खुद नागनी मूर्ति के साथ उसी चौखटे में मौजूद था, इसलिए उसे देख भी रहा था। निर्गिनी माता ने कहा, नागनी, तेरे साथ जो मूर्ति दीवार में लगाई गई है उसका नाम शहरयार है। ये मुसलमान है और मेरा दुश्मन है। इसके मुसलमान होने की वजह से मैं इसको न कत्ल कर सकती हूँ, न आग में जला सकती हूँ, न दरिया में गर्क कर सकती हूँ, लेकिन मैं इससे छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ। इसको ले जा और किसी ऐसी जगह पहुंचा दे जहां से ये सारी जिंदगी ना निकल सके। ये अगर जिंदा भी हो तो इसका जीना मुर्दों से बदतर हो। ले जा इसे। नागनी मूर्ति ने कहा, मैं तेरे हुक्म का पालना करूंगी माता। मैं तुम्हारे दुश्मन को ले जा रही हूं। शहरयार बेहिस व बेबस पड़ा। अपनी बदकिस्मती पर सिवाय अफसोस करने और खुदा से अपने बुरे अमाल की मुआफी मांगने के और कुछ नहीं कर सकता था। नागनी मूर्ति का पत्थर का हाथ शहरयार की मूर्ति की तरफ बढ़ा और उसने शहरयार की मूर्ति की गर्दन पकड़ ली। गर्दन के पकड़ते ही शहरयार को जैसे 440 वोल्ट का बिजली का झटका लगा और फिर उसे कुछ होश न रहा। उसी लम्हे दीवार पर से नागनी और शहरयार दोनों की मूर्तियां गायब हो गई। कुंडली जादूगरनी ये सारा मंजर एक तरफ खड़ी देख रही थी। जब दोनों मूर्तियां यानी नागनी और शहरयार की मूर्तियां गायब हो गईं और दीवार खाली रह गई, तो निर्गिनी माता ने कुंडली जादूगरनी से कहा, कुंडली, जा, अब तू आज़ाद है। तेरा दुश्मन तुम यही समझो कि मर गया है। अब वो कभी इस दुनिया में नहीं आएगी। कुंडली जादूगरनी ने निर्गिनी माता के आगे सर झुका दिया और बोली, जय हो, निर्गिनी माता की जय हो। कुंडली जादूगरनी के चिल्ले के 2 मरहले बाकी थे। एक मरहला उसने निर्गिनी माता की मूर्ति के आगे पूरा करना था। जब वो चिल्लाकशी की तैयारियां करने लगी तो निर्गिनी माता की मूर्ति ने कहा, कुंडली, तू भूल गई है। चिल्ले का दूसरा मरहला शुरू करने से पहले जरूरी है कि तू एक साथ शमशान घाट में किसी ताज़ा जले हुए मुर्दे की राख अपने बदन पर मलकर गुजारे। कुंडली जादूगरनी को फौरन याद आ गया कि निर्गिनी माता ने उसे ठीक याद दिलाया है। वो ये शर्त पूरी करनी भूल गई थी। उसने फौरन कहा, माता, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने मुझे एक बड़ी भूल से बचा लिया है। कुंडली जादूगरनी उसी वक्त गायब हुई और शहर के बाहर एक शमशान घाट में आ गई, जहां दोपहर को 3 हिंदू मुर्दों को चिता पर जलाया गया था। चिता में उन तीनों मुर्दों की राख पड़ी हुई थी। उस वक्त रात हो गई थी। शमशान घाट पर आसेब ज़दा तारीकी छाई हुई थी। कुंडली जादूगरनी चिता के चबूतरे पर चढ़ गई और वहां एक तरफ बैठकर उसने कपड़े उतारे और तीनों मुर्दों की राख अपने जिस्म पर मलनी शुरू कर दी। जब राख मल चुकी तो कपड़े पहने और शमशान घाट से कुछ फासले पर अंधेरे में चिता की तरफ मुंह करके बैठ गई और आंखें बंद करके वो मंत्र पढ़ने लगी जो हिंदू पुजारी मरे हुए आदमी या औरत के सिरहाने बैठकर सारी रात पढ़ा करते हैं। कुंडली जादूगर ने भी सारी रात इन मंत्रों का जाप करना था। बदकिस्मत शहरयार को रोती हुई नागनी मूर्ति अपने साथ किसी तरफ लेकर गायब हो गई थी। कादिम्बरी को मकरू सूरत शंकर राव ने गुंजान जंगल में आदमखोर अजदहों के गार में फेंक दिया था और बौना गंधरो खाली मकान की अपनी आसीबी कोठड़ी में बैठा कादिम्बरी का इंतजार कर रहा था। जब काफी देर हो गई और कादिम्बरी न आई तो बौने गंधरो को तशवीश हुई। उसने सोचा कि कादिम्बरी जरूर किसी मुसीबत में फंस गई है, वरना वो उसके पास जरूर आती। वो शहरयार की मदद करना चाहता था। उसे शहरयार से दिली हमदर्दी हो गई थी। वो जानता था कि शहरयार से इंसान के रूप में गुनाह हो गया है कि उसने नाजायज दौलत के लालच में आकर बदरूहों के सरदार शंकर राव की सोने की मूर्ति चुराकर बेच दी थी, जिसकी सजा सरदार शंकर राव ने उसे ये दी कि उसे इंसान से बदरूह का हैवला बना दिया था और अब वो उसे जिंदा दरगोर करना चाहता था। बौने गंधरों के ख्याल में शहरयार ने काफी सजा भुगत ली थी, चुनाचे अब वो उसे बदरूहों के सरदार मनूस शंकर राव की कैद से निजात दिलाना चाहता था, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था कि शहरयार कहाँ गुम हो गया है। स्वामी गुंधरो ने कहा था कि शहरयार तुम्हें अजंता गारों के सबसे निचले गारों में मिलेगा। बौने गंधरों ने गार का कोना कोना छान मारा था, मगर उसे शहरयार कहीं दिखाई न दिया था। उसका ख्याल था कि कादिम्बरी आएगी तो वो उससे पूछेगा। शायद उसे शहरयार का कोई सुराग मिल गया हो, लेकिन कादिम्बरी भी गायब थी।
आखिर काफी देर सोचने के बाद बौने गंधरों ने फैसला किया कि एक बार फिर अजंता के गार में जाकर देखा जाए, शायद इस बार शहरयार वहां मिल जाए। इस फैसले के साथ ही बौना गंधर्व फौरन गायब होकर अजंता के गार में आ गया। बौना गंधर्व गार में दाखिल हुआ तो निर्गिनी माता ने उसे उसी लम्हे देख लिया। वो मूर्ति की शक्ल में पत्थर बनकर चुप रही और बौने गंधर्व को देखती रही कि वो क्या करने आया है और क्या करता है। बौने गंधर्व ने एक बार फिर गार को शुरू से लेकर आखिर तक देखना शुरू किया। वो दीवार पर बनी हुई हर मूर्ति और हर बुत और नक्श को गौर से देखता। जब वो रोती हुई मूर्ति के पास आया तो रुक गया। ये देखकर उसे ताज्जुब हुआ कि दीवार पर रोती हुई मूर्ति गायब थी। उसे याद आ गया कि उस मूर्ति के साथ ही एक और मूर्ति भी थी जिसमें एक नौजवान लड़का सर झुकाए पत्थर बना बैठा था। उस नौजवान की मूर्ति भी वहां पर मौजूद नहीं थी। वो सोचने लगा कि पहले रोज जब वो यहाँ आया था तो दोनों मूर्तियां दीवार पर मौजूद थीं, अब कहाँ चली गईं? फिर उसे ख्याल आया कि इन गारों में से अक्सर मूर्तियां चोरी हो जाया करती हैं और चोर उन्हें गैर मुल्की सयाहों के हाथों महंगे दामों बेचने की गरज से उखाड़ कर ले जाया करते हैं। शायद ये दोनों मूर्तियां भी कोई चोर उखाड़ कर ले गया हो। वो दूसरी मूर्तियां देखने लगा। उसने सारा गार छान मारा लेकिन शहरयार को उसे कहीं कोई सुराग न मिला। जब वो मायूस हो गया तो वो वहीं से एक बार फिर अपने गुरुदेव स्वामी गंधर्व की खिदमत में कैलाश पर्वत पहुंच गया और उन्हें बताया कि शहरयार अजंता के गार में कहीं नहीं है और कादम्बरी भी गायब है। स्वामी गंधर्व ने एक बार फिर ज्ञान ध्यान और काफी देर तक आंखें बंद किए रहे। फिर आंखें खोलकर कहा, मैं देख रहा हूं कि अजंता के गार की रोती हुई नागनी मूर्ति शहरयार को लेकर त्रिलोक जा रही है। बौना गंधर्व बड़ा हैरान हुआ। बोला, स्वामी महाराज, वो उसे त्रिलोक क्यों ले जा रही है? वहां गया तो कोई वापस नहीं आया। स्वामी गंधर्व ने कहा, शहरयार को त्रिलोक जलावतन करने की साजिश कुंडली जादूगरनी ने निर्गनी माता की मूर्ति से मिलकर की है, क्योंकि कुंडली जादूगरनी को पता चल गया था कि तुम शहरयार की तलाश में गार में पहुंच गए थे। उसे खतरा था कि अगर शहरयार उसके हाथ से निकल गया तो वो किसी भी वक्त किसी भी जगह हैवले की शक्ल में आकर कुंडली को मौत के घाट उतार सकेगा। चुनाचे उस पर रहम खाकर निर्गनी माता ने शहरयार को रोती हुई नागनी मूर्ति के हवाले कर दिया जो उसे त्रिलोक ले गई है। बौने गंधर्व ने कहा, महाराज, अब मैं क्या करूं? अगर मैं शहरयार की तलाश में त्रिलोक जाता हूं तो वापस नहीं आ सकूंगा। स्वामी गंधर्व ने कहा, मैं तुम्हें अष्टमी मंत्र बताता हूं, वो पढ़कर तुम त्रिलोक जाओगे तो तुम्हें वहां कोई नहीं देख सकेगा, किसी को तुम्हारी बू भी नहीं आएगी। अगर तुम्हें वहां शहरयार मिल गया तो उसे भी अष्टमी मंत्र बता देना। वो भी इस मंत्र के पढ़ने से वहां की मखलूक की नजरों से गायब हो जाएगा और तुम उसे लेकर अपनी दुनिया में वापस पहुंच सकोगे। बौने गंधर्व ने कहा, जो हुक्म स्वामी महाराज, मैं अपने दोस्त और मनुष्य जाति के इंसान शहरयार के लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। मैंने उसे उसके मुल्क पहुंचाने का वचन दिया हुआ है। मैं अपने वचन को जरूर पूरा करूंगा। मुझे अष्टमी मंत्र बताइएगा। स्वामी गंधर्व ने कहा, मेरे सामने आंखें बंद करके बैठ जाओ। बौना गंधर्व स्वामी गंधर्व के सामने आंखें बंद करके बैठ गया। स्वामी गंधर्व ने अष्टमी मंत्र 6-7 बार पढ़ा। बौना गंधर्व उसे गौर से सुनता रहा। फिर स्वामी गंधर्व ने पूछा, क्या तुम्हें अष्टमी मंत्र याद हो गया है? बौने गंधर्व ने कहा, जी हाँ गुरुदेव, मुझे ये मंत्र ज़बानी याद हो गया है। स्वामी जी बोले, तो फिर उसे पढ़कर अपने जिस्म पर फूंको। बौने गंधर्व ने अष्टमी मंत्र पढ़कर अपने जिस्म पर फूंका तो वो गायब हो गया। गायब तो वो पहले भी हो जाया करता था, मगर अष्टमी मंत्र पढ़ने के बाद गायब हुआ तो उसे गार की दीवार के पीछे जो गार था वो भी नजर आने लगा। स्वामी गंधर्व ने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? बौना गंधर्व बोला, स्वामी महाराज, मेरी नजर दीवार के पास दूसरे गार को भी देख रही है। स्वामी गंधर्व ने कहा, तुम्हारे गायब होने और अष्टमी मंत्र पढ़कर गायब होने में यही फर्क है। इस मंत्र को पढ़कर गायब होने के बाद तुम दीवारों और पहाड़ों के आर पार भी देख सकोगे, मगर तुम्हें त्रिलोक की कोई डाइन, कोई चुड़ैल, कोई भूत, कोई आसेब नहीं देख सकेगा और ना ही तुम्हारी बू महसूस कर सकेगा जो हर गंधर्व के जिस्म से निकला करती है।
बौने गंधरों ने स्वामी का शुक्रिया अदा किया और बोला, महाराज, अब मुझे ये भी बता दें कि कादम्बरी कहाँ गायब हो गई है। मैं उसे भी इस मुहिम पर अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। स्वामी जी ने एक बार फिर आंखें बंद कर ली। कुछ देर तक वो आंखें बंद किए ज्ञान ध्यान में मसरूफ रहे। फिर आंखें खोल दी और बौने गंधरों से कहा, कादम्बरी को सरदार शंकर राव ने मध्य प्रदेश के खूनी जंगल में अजदहों के गार में बंद कर दिया है। बौना गंधर्व ये सुनकर कांप उठा। कहने लगा, महाराज, वो तो मौत का गार है, वहां तो अजदहों ने कादम्बरी को निगल लिया होगा। स्वामी जी बोले, मैं देख रहा हूं कि कादम्बरी अभी तक गार में जिंदा हालत में है। उसमें जरूर कोई शक्ति है जिसकी वजह से अजदहा उसको हड़प करने के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, मगर करीब आते ही डर कर भाग जाते हैं। वो अभी तक गार में जिंदा है। बौना गंधर्व कहने लगा, स्वामी महाराज, मैं कादम्बरी को अजदहों के गार से निकालना चाहता हूं ताकि मैं उसे इस मुहिम पर अपने साथ ले जा सकूं। लेकिन अगर मैं अजदहों के गार में गया तो अजदहा मुझे जिंदा निकल जाएंगे। मैं उनसे कैसे बच सकता हूं? स्वामी जी बोले, यही अष्टमी मंत्र तुम्हें अजदहों से महफूज रखेगा। तुम गायब होगे, अजदहा तुम्हें देख नहीं सकेंगे। तुम यही मंत्र कादम्बरी को बताकर उसे भी गायब करके अजदहों के गार से निकाल कर ला सकते हो। बौने गंधर्वों ने सर झुकाते हुए कहा, स्वामी महाराज की जय हो। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं अपने दोस्त शहरयार को त्रिलोक की खौफनाक मखलूक से जरूर निकाल कर ले आऊंगा। स्वामी गंधर्व कहने लगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। वो क्या महाराज? बौने गंधर्वों ने पूछा। स्वामी जी बोले, अष्टमी मंत्र का चक्कर 1 साल का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है और 1 घंटे या 1 दिन का भी हो सकता है। ये चक्कर पूरा होने के बाद अष्टमी मंत्र का असर खत्म हो जाएगा और तुम जाहिर हो जाओगे और तुम्हें त्रिलोक की मखलूक देख सकेगी। बौना गंधर्व बोला, महाराज, अगर मंत्र का असर खत्म होगा तो मैं दोबारा मंत्र पढ़कर गायब हो जाऊंगा। स्वामी जी ने कहा, तुम दूसरी बार यह मंत्र नहीं पढ़ सकोगे। मगर मुझे तो मंत्र याद हो गया है स्वामी जी। गंधर्व ने कहा। स्वामी जी बोले, जिस वक्त इसका असर खत्म होगा तो फिर तुम्हें यह मंत्र याद नहीं रहेगा। तुम कोशिश भी करोगे तो तुम्हें याद नहीं आएगा। हमारे शास्त्रों में यही लिखा है कि त्रिलोक में अष्टमी मंत्र सिर्फ 1 बार काम आता है। दूसरी बार मंत्र पढ़कर गायब होने के लिए तुम्हें त्रिलोक की दुनिया से निकलकर बौनों की दुनिया में वापस आना पड़ेगा। बौने गंधर्वों ने कहा, मैं इस बात को अपने जहन में रखूंगा स्वामी महाराज। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ये कहकर स्वामी गंधर्वों ने आंखें बंद कर ली। बौना गंधर्व वहां से सीधा मध्य प्रदेश के खूनी जंगल में आ गया। उसे मालूम था कि अजदहों का गार किस जगह पर पहाड़ के अंदर है। बौनों और ख़ास तौर पर बौने गंधर्वों को ज़मीन के अंदर का सारा हाल मालूम होता है। खूनी जंगल उस वक्त रात के अंधेरे में बड़ा डरावना लग रहा था, मगर बौने गंधर्वों को ज़रा सा भी खौफ महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि बौना खुद एक बदरूह था। अगरचे ये बदरूहें बेज़रर होती हैं और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाती। खूनी जंगल में एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसकी ढलान को दरख्तों और झाड़ियों ने ढांप रखा था। इस पहाड़ के दामन में एक जगह काली चट्टान पहाड़ की ढलान में से जरा सी बाहर निकली हुई थी। बौने गंधर्वों को मालूम था कि अजदहों के गार को इसी चट्टान में से रास्ता जाता है। वो गायब था और इसी हालत में चट्टान में दाखिल होकर इस तरह दूसरी तरफ निकल गया जिस तरह से आवाज की लहरें पत्थर की दीवार में से गुजर जाती हैं। अब वो पहाड़ के अंदर एक तंग और तारीक सुरंग में था। सुरंग में सांप, बिच्छू, छिपकलियां और खून चूसने वाले कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। वो बौने गंधर्वों की मौजूदगी को महसूस करके इधर उधर छुप गए। बौना गंधर्व सुरंग में से गुजरता चला गया। सुरंग आगे जाकर एक बहुत बड़े गार में तब्दील हो गई। यहाँ बेशुमार छोटे बड़े अजदहा थे। कोई कुंडल मारे बैठा था, कोई दीवार पर रेंग रहा था, कोई छत पर लटका हुआ था। अजदहा और दूसरे सांप बौने को देखकर पीछे पीछे हटने लगे। वो बौने की बदरू से खौफजदा थे, मगर एक बड़ा अजदहा फुनकारता हुआ बौने गंधर्वों के सामने आ गया और फन उठाकर बौने गंधर्वों की तरफ आया।
बौने गंधरों ने उस पर अपना तिलिस्म फेंका, मगर अजदहा पर कोई असर न हुआ, बल्कि मुंह खोलकर बौने गंधरों को हड़प करने के लिए उस पर हमला कर दिया।